ए लड़की, इधर क्या सुन रही है? काम कर अपना, बड़े लोग आने वाले हैं। दुकान के मालिक ने कड़क आवाज में कहा। उसकी आवाज ने कमरे की हवा जैसी चीर दी। लड़की ने तुरंत सिर झुका लिया। उसके हाथ कैश काउंटर पर चलते रहे, लेकिन उसके कान कमरे की हर छोटी आवाज पकड़ रहे थे। बाहर काली शीशों वाली 2 गाड़ियां आकर रुकीं। उनमें से 4 आदमी उतरे। महंगे कपड़े, सख्त चेहरे और आंखों में ऐसा ठंडा भरोसा जैसे उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। दुकान का माहौल अचानक बदल गया। मालिक खुद दरवाजे तक गया और झुककर बोला, आइए साहब। लड़की ने एक पल के लिए सिर उठाया, बस एक पल के लिए। उसी पल उसने उन चेहरों को अपने दिमाग में हमेशा के लिए बसा लिया। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि काउंटर के पीछे खड़ी ये साधारण लड़की असल में भारतीय सेना की एक अंडरकवर आर्मी ऑफिसर थी। उसका नाम था कैप्टन आयशा खान। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी महिला आर्मी ऑफिसर की है जिसने अपनी पहचान मिटाकर दुश्मनों के बीच रहकर देश को बचाया। ये कहानी है उस खामोश जंग की जो बिना शोर के लड़ी जाती है, लेकिन जिसका असर पूरे देश पर पड़ता है। आयशा पिछले 8 महीनों से इस शहर में रजिया बनकर रह रही थी। एक छोटा किराए का कमरा, टूटी खिड़की, दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी, यही उनकी दुनिया थी। लेकिन उनके भीतर एक और दुनिया चल रही थी, मिशन की दुनिया। दिन में वो एक साधारण कर्मचारी थी, लेकिन रात में वो देश की सुरक्षा की आखिरी दीवार बन जाती थी। हर शाम दुकान बंद होने के बाद वो अपने कमरे में लौटती, दरवाजा बंद करती, बैग से एक छोटा गुप्त यंत्र निकालती और पूरे दिन की जानकारी भेजती। कभी कभी वो आईने में खुद को देखती और धीरे से पूछती, मैं कौन हूं, आयशा या रजिया? उन्हें अपने घर की याद आती, माँ की आवाज, पिता का गर्व, भाई की हंसी। सब कुछ एक साथ उमड़ पड़ता, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभाल लेती। देश पहले, वो फुसफुसाती। शहर बाहर से सामान्य था, बाजारों में भीड़, बच्चों की आवाजें, चाय की दुकानों की बहस। लेकिन इस सामान्य जिंदगी के नीचे एक खतरनाक जाल बिछा था। दुकान के पीछे का कमरा उसी जाल का दिल था। एक रात मालिक ने कहा, आज देर तक रुकना पड़ेगा। आयशा समझ गई, कुछ बड़ा होने वाला है। रात गहराई, दुकान बंद हुई, पीछे का दरवाजा खुला, नकदी से भरे बैग अंदर आए। आदमी कोड शब्दों में बात कर रहे थे। आयशा ने हर शब्द, हर चेहरा, हर नंबर अपने दिमाग में दर्ज कर लिया। उनके भीतर डर था, लेकिन उससे कहीं बड़ा था उनका संकल्प। अगले दिन एक नया आदमी दुकान में आया। उसकी नजरें सीधे आयशा पर टिक गईं। तुम कल देर तक रुकी थी? उसने ठंडी आवाज में पूछा। कमरे में सन्नाटा छा गया। आयशा ने शांत स्वर में कहा, जी, सफाई कर रही थी। वो कुछ सेकंड तक उन्हें घूरता रहा, फिर बोला, ज्यादा जानना खतरनाक होता है। उसके जाते ही आयशा समझ गई, खतरा अब बहुत करीब है। उस रात उन्होंने संदेश भेजा, खतरे का स्तर बहुत ऊंचा है। जवाब आया, अंदर ही रहो, आखिरी सबूत जरूरी है। अगले कुछ दिन हर पल तनाव से भरे रहे। उन्हें लगता जैसे कोई उनकी हर हरकत देख रहा है। नींद उनसे रूठ गई थी। हर आवाज पर दिल धड़क उठता, लेकिन वो डटी रहीं। फिर आदेश मिला, उन्हें खुद एक बैग लेकर शहर से बाहर जाना होगा। यही मिशन का निर्णायक पल था। गाड़ी सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। आसमान में काले बादल थे, हवा भारी और बेचैन थी। आयशा ने चुपके से अपनी घड़ी के भीतर छिपे यंत्र से लोकेशन भेज दी। अचानक सामने सेना की गाड़ियां आ खड़ी हुईं। ड्राइवर चीखा, घात है। उसने बंदूक उठाई, लेकिन उससे पहले ही आयशा ने बिजली की तेजी से उसका हाथ मोड़ दिया। गाड़ी रुक गई। कमांडो चारों तरफ से घुस आए। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। बैग खोला गया, करोड़ों रुपए और पूरे नेटवर्क के दस्तावेज। कमांडिंग अधिकारी ने सैल्यूट करते हुए कहा, मिशन सफल हुआ कैप्टन। महीनों का तनाव एक साथ टूट गया, लेकिन आयशा के चेहरे पर सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान थी। अगले दिन शहर में सनसनी फैल गई। टीवी चैनल चिल्ला रहे थे, सबसे बड़ा टेररिस्ट फंडिंग रैकेट पकड़ा गया। लेकिन कहीं भी आयशा का नाम नहीं था। वो अपने कमरे में बैठी बैग पैक कर रही थी, दीवारों को देख रही थी। ये कमरा उनके डर और साहस का गवाह था। फोन बजा। कैसी हो बेटा? माँ ने पूछा। आयशा की आंखें भर आईं। ठीक हूं माँ, बस काम ज्यादा है। फोन कटते ही उन्होंने गहरी सांस ली। ये जीत उनकी थी,
लेकिन गुमनाम थी और उन्हें इससे कोई शिकायत नहीं थी। कई महीनों तक दुश्मनों के बीच रहकर मिशन पूरा करने के बाद आयशा आखिरकार अपने सैन्य बेस पर लौटी। सुबह का समय था। बेस के शांत कमरे में उनकी वर्दी सलीके से रखी थी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी अंडरकवर पहचान उतारी और भारतीय सेना की वर्दी पहनी। जैसे ही वर्दी उनके कंधों पर आई, उनकी आंखों में चमक लौट आई। आईने के सामने खड़े होकर उन्होंने खुद को देखा। ये सिर्फ कपड़े नहीं थे, ये उनकी असली पहचान थी। बाहर परेड ग्राउंड पर सूरज उग रहा था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने उन्हें सैल्यूट किया। उन्होंने भी दृढ़ता से सैल्यूट लौटाया। उस पल आयशा को एहसास हुआ, उन्होंने सिर्फ एक मिशन नहीं जीता, बल्कि अपने डर पर भी जीत हासिल की है। वो परेड ग्राउंड की ओर बढ़ी। हर कदम में आत्मविश्वास था। उगते सूरज की रोशनी में उनकी वर्दी चमक रही थी। देश की रक्षा हमेशा दिखाई नहीं देती। कई बार वो खामोश होती है, गुमनाम होती है, लेकिन उन्हीं गुमनाम सैनिकों की वजह से हम सुरक्षित हैं। एक महिला आर्मी ऑफिसर की ताकत उसकी वर्दी से नहीं, उसके दिल से आती है। अंत में बस एक सवाल रह जाता है, अगर आप आयशा की जगह होते तो क्या आप भी वही हिम्मत दिखाते? आपको क्या लगता है, आर्मी ऑफिसर ने सही किया? कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।